बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 291वां दिन श्री सिंधी मंथन त्रिदेव ब्रह्मंगनाओं की चरण धूली मांगते हैं। हम हमेशा प्राउडली कहते हैं कि ये त्रिदेवा तो हमारी चरण धूली मांगते हैं। क्या ये खोखला दावा है या वाणी के अनुकूल हमारी रहनी भी है? जिसकी रहनी होती है ना, कभी आए हैं त्रिदेव हमारी चरण धूली मांगने के लिए? आज तक कभी दिखाई दिए हैं सुंदर साथ जी कि हमारे घर के आसपास कोई ऐसी अनुभूति हुई हो कि मेरी चरण धूली लेने आए हैं त्रिदेव? हमारी तो कोई बंदा लेने ना आए तो ये त्रिदेव कहाँ से आ जाएंगे? रहनी होगी तो आएंगे ना। बड़े बड़े स्थानों पे जहां पर पिया निस्वार्थ सेवाएं की जाती हैं सुंदर साथ जी, जहां पिया जी की बैठक आज भी होती है, वहां आते हैं ये चरण धूली लेने। और तब से आते हैं, जब से श्री कृष्ण जी आए हैं तब से ये मांगने आते रहे। पर उसके लिए कसनी और तप और रहनी का लेवल क्या होना चाहिए? रोज सुंदर साथ के दिलों को दुखा दुखा के क्या त्रिदेव हमारी चरण धूली लेने आएंगे? सुंदर साथ जी कैसे कह देते हैं हम। मुझे कभी कभी लगता है हम बात भी करते हैं, राम ने ये किया, उन्होंने ये किया। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं। प्यार से सबको सम्मान पूर्वक बोलिए और हमारी चरण धूली हमारी रहनी के अकॉर्डिंगली जब लेने आते भी हैं तो चुपचाप लेकर चले जाते हैं। सुंदर साथ जी महाराज जी की चरण धूली लेने आया करते होंगे, जो उन्होंने अपने जीवन में कर दिखाया। दिखाई देता है, पूरे ब्रह्मांड को दिखाई देता है कि ये अंगना है जो सबसे अलग दिखाई देती है। तो हमारे सतगुरु की चरण धूली लेने आते होंगे। हमारी तो हमने क्या ऐसा कर दिया, पर हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कैपेसिटी नहीं दी राज जी ने। आज भी उठ जाएं तो आज भी कर सकते हैं। सुंदर साथ जी ये कितना सुंदर बनाया है। ये देखिए त्रिदेव आए हैं और कौन बात कर रहा है? हमारे पिया जी बात कर रहे हैं उनसे खड़े होके, कृष्ण जी के रूप में बात कर रहे हैं। राज जी ने मूल मिलावे का सिंगार पहन रखा है। ये क्या बात कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसे 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 चलेगा ये खेल। इस बार राज जी के इशारे पे बना है सुंदर साथ जी। वैसे तो अक्षर ब्रह्म कितने करोड़ों ब्रह्मांड बना दिया करते थे, मिटा दिया करते थे। इस बार मेरे अंगों ने आना है, इनके अकॉर्डिंगली कार्य कर रहे हैं। और जो उनका सेवादार होता है सुंदर सा जी, हमारे जो छोटे से ये छोटा सा जो राज जी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इस पर जो सेवादार हैं, निस्वार्थ सेवादार, जो दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, जी के बिना मैं नहीं बोल पाती उनको कभी भी, चाहे मुझसे छोटे ही क्यों ना हो। मैं जी के बिना नहीं बोल पाती उनको। बाहर से भी वो सम्मान के, मुझे पता है जो अपने होते हैं उनको जी नहीं लगाना पड़ता, जो भी कहें सुंदर सा जी, पर मैं उनको जी के बिना नहीं राज श्यामा जी के बिना नहीं बोल पाते ना, राजन स्वामी जी के बिना नहीं बोल पाते ना। इसी प्रकार मैं सेवादारों को भी जी के बिना नहीं बोल पाती। वो मुझे कहते हैं हम तो छोटी बहन है आपकी, पर आपको पता नहीं है, आपका तन की आयु छोटी है ना, सेवा में बहुत बड़े हैं आप सुंदर साथ जी। सेवादारों से इतना प्यार होता है, सेवादार सुंदर साथ को जी के बिना बोला नहीं जाता। ये कौन है सुंदर साथ जी? ये सेवादार ही तो है राज जी के। ये सेवादार नहीं है? इनकी सेवा ये देखो, राज जी बांट रहे हैं उनको सेवाएं खड़े होके। इस बार इतने सारे इन्वेंशंस होने चाहिए, मेरी रूहें देश विदेश में बैठी हुई जूम पर बैठ पाए, मेरी रूहें दूर बैठी हुई वीडियो कॉल्स करके एक दूसरे के टच में आ पाए।
मेरे बारे में बात कर पाए, देशों की विदेशों की दूरियां उनको दूर ना रख पाए। ऐसा कुछ करना ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ऐसा कुछ करना इस बार। नई नई खोजें निकालना साइंस में। केवल बात ना सुन पाए, एक दूसरे को देख भी पाए। यहां दुनिया के भी जो शादी होने वाली है कल, सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ जी के घर में विवाह का प्रसंग है। लौकिक कार्यों में भी एक दूसरे को देखकर खुश हो पाए। मेरे पिया की कहते मेरी अंगनाओं के लिए ऐसा ब्रह्मांड बनाना। देखिए ये तो सेवा कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अपने सेवा के सुंदर साथ को कितना सम्मान देते हैं हम। जितना देते हैं वो भी कम है, अभी जितना दिया जाए उतना कम है। तो इन सेवादारों को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? इनके नामों को ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये इसको क्या आता है, तुम इसको मानने वाले हो, तुम इसको मानने वाले हो? वाई वो आएंगे हमारे पास ऐसी बातें सुन के, वो कहेंगे ऐसी होती हैं परम धाम की अंगनाएं। तो इन सेवादारों का भी सम्मान कीजिए सुंदर साथ जी, जिनको इंस्ट्रक्शंस हमारे धनी की ओर से, हमारे अक्षर ब्रह्म जी की ओर से मिल रही हैं कि ऐसा स्पेशल खेल बनाओ इस बार। देखो यहाँ बिजी कर रखा है सबको, इनके दिल में भी बैठे हैं और इधर पूरी इंस्ट्रक्शंस चल रही। चींटी के पग नूपुर बांधे वो भी साहिब सुनता है। हमारे जीवन में इतना कुछ हो जाए तो क्या वो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता? आंख वाला सब देखता है, कान वाला सब सुनता है। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी के इशारे पर तो हो रहा है। और ये इशारे हो क्यों रहे हैं? आपने देखा सुंदर साथ जी, यहाँ की मूवी का हीरो होता है, वो क्या करता है, चार वो बुला लेता है तंग करने के लिए, अपनी प्रेमिका को अपनी तरफ आकर्षित करना है बस। ये तो यहाँ का प्रेमी होता है, चार जनों को बुला लेता है, इसको तंग करो, मैं बचाऊंगा तो मेरी तरफ क्या हो जाएगी, मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगी। और हम कहते हैं कि पिया हमारे लिए दुख देने आए हैं। वो क्या दुख दे रहा होता है? यहाँ का प्रेमी क्या दुख दे रहा होता है? उसका पर्पस क्या उसको तंग करना होता है? उसका पर्पस क्या उसको परेशान करना होता है? साथ खड़ा होता है कि आओ सही तुम लोग, ऐसी धुनाई करूंगा तुम लोगों की, क्योंकि मुझे उसको इम्प्रेस करना है, वो मेरी तरफ आ जाए, बस उसका लक्ष्य ये होता है। ये दुनिया के जो हमारे ऊपर संकट आते हैं ना, उसके अंदर समझ जाइए हमारा हीरो तैयार खड़ा है सुंदर साथ जी, माया की धुनाई करने के लिए। बस विश्वास उस पे पूरा रखना है। अचानक से सामने आएंगे और बचा के चले जाएंगे, और पता नहीं किस रूप में सामने आ जाएंगे। सतगुरु रूप में आ जाएंगे, किसी सेवादार सुंदर साथ जी के रूप में आ जाएंगे, पता नहीं किसके रूप में आएंगे, और हमें उस मुश्किल घड़ी से अपने वचनों के द्वारा ही निकाल के चले जाएंगे। बल इतना बढ़ा के चले जाएंगे कि तुम खुद खड़े हो जाओगे हीरो बन के, क्योंकि वो अंदर बैठेगा बल देकर कि लड़ो माया से, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा विश्वास मेरे पिया के प्रति पक्का हो जाएगा। बस यही वो चाहते हैं। ये सारे प्रसंग पिया जी बना रहे हैं यहाँ पे, और उनका पर्पस केवल एक ही है, मेरी तरफ आ जाओ, आ जाओ प्रेम के वृत्त में, मेरे प्रेम के दायरे में तुम प्रवेश कर लो, क्योंकि वो तो लुटाने बैठा है सुंदर साथ जी। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए। वो लेकर बैठा है, हम जाते ही नहीं है, तो फिर ये सारे प्रपंच उनको रचाने पड़ते हैं कि इसको कैसे लेके आऊं। मैं तो प्रेम के प्याले लेके तैयार रखे हैं, ये आती नहीं है अपनी माया से। फिर वो ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं कि हमें जाना ही पड़ता है उसके पास। तो ऐसे मजबूरियों में जाना छोड़िए, अपनी इच्छा से उसके पास जाना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। हे जे वड्यूं के ये हिन आलम में,
कहते हैं संसार में जिन त्रिदेवों को आपने बड़ा बनाया उनकी महिमा हिनज्जियों सिफतूं तिन्नी ना पूजन। ब्रह्म सृष्टियों के सामने उनकी महिमा कहते कहीं ठहरती नहीं है। और ये पढ़ के हम खुद को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, पर किन ब्रह्म सृष्टियों की नहीं ठहरती है? सारी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा सबकी समान है, पर जिस जिसका जीव उस रहनी पर उतर पाता है उसकी महिमा नहीं ठहरती है। सुंदर सा उसके सामने नहीं ठहरती है। हमारे सामने तो दुनिया के जीवों की महिमा भी बहुत है। मेरे सामने तो मीरा जी की महिमा ही बहुत है। मेरे सामने तो रसखान ने वो प्यार कर दिखाया, रसखान जी ने, जो मैं नहीं कर पा रही। हमारे सामने इनकी महिमा कैसे नहीं ठहरेगी? क्या ऐसा कुछ कर दिखाया है हमने? ये जीवों का संसार है सुंदर साथ जी। यहाँ जीव जितना खड़ा होगा ना, उसकी उतनी महिमा बढ़ती जाएगी, वो उतना पक्का होता जाएगा। सच बताऊं सुंदर साथ जी, आई हैव सीन दैट चेंज। और महाराज जी की बीतक के बाद तो ऐसे लगता है अंग अंग फरकता है, किसी से भय नहीं लगता, कोई द्वंद्व नहीं होता, किसी प्रकार का ऐसा भाव महाराज जी प्रवेश नहीं करने देते। ऐसे लगता है द्वार पे भी खड़े रहते हैं, दिल के द्वार पे, अंदर भी बैठते हैं, द्वार पे भी खड़े रहते हैं कि इसमें नहीं प्रवेश करने दूंगा अब मैं। बाहर से ही वापस भेज देते हैं ऐसे किसी भी विचार को जो अंदर जाके उनकी बैठक को डिस्टर्ब करने वाला हो। कहते हैं से वड्डा वड्डियों सिफतों करीन आपने मुझे, ये उनके लिए ठीक है। इंद्रावती जी के जीव के लिए बिल्कुल सही लिखा है। इंद्रावती जी की आत्म ये कह सकती हैं, उनके जीव ने वो करके दिखाया कि आत्म आगे बढ़ गई। इतना बड़ा कहते बना दिया से वड्डा वड्डियों सिफतों करीन। कहते हैं ये बड़े बड़े देवता जो हैं ब्रह्म मुनियों की महिमा तो गाते हैं, पुजे ना खाक मोमिन, पर उनकी चरण धूली तक प्राप्त नहीं कर पाते ये। पर किन ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूली जो कुछ यहाँ कर दिखाती हैं, उनकी चरण धूली। इसमें कहीं गलत फहमी नहीं पाल लेना कि मेरी बात हो रही है, करके दिखाना पड़ेगा। ये आलस का संसार नहीं है। जो कुछ नहीं करती उनकी कोई महिमा नहीं होती, अभी करना पड़ेगा उसके लिए। सुंदर सा जी खड़े होना पड़ेगा। अब किसी बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, हम कहते हैं पोटेंशियल तो बहुत है, पढ़ता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, कहां से उसकी महिमा होगी? जो बैठेगा ही नहीं, बड़ा तेज दिमाग है पर बैठना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पता ही नहीं है, करना ही नहीं है, कुछ आलस रखना है, कहां से कोई पहचानेगा कि इसके पास भी कुछ था, कोई टैलेंट था इनके पास भी? तो ये कर्म का, ये रहनी का संसार है सुंदर साथ जी। यहाँ रहनी जो जो कर जाएगा वो इत भी धन धन और उत भी धन धन। ते में वड्डी मूके के ये कहते हैं आपने ब्रह्म सृष्टियों के बीच में सबसे बड़ी, ते में वड्डी मूके के ये, मुझे सबसे बड़ी शोभा वाला पिया आपने बना दिया मुझे। मुझी सिफत मेरी महिमा का वर्णन ना थिए मैं रांद, इस रांद में, इस खेल में प्राणनाथ जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी बना दिया। पर किसने बनाया? उनकी रहनी ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया उसमें। सुंदर सा जी रास में खड़ी रही इंद्रावती, सारी बेहोश हो के गिरती रही, तभी तो रोल्स डिसाइड हुए थे रास में। तब मिला है इंद्रावती जी ने अर्जित की है ये शोभा। उनकी रहनी योग माया में जाकर भी वो जीव खड़ा रहा। सुंदर साथ जी कहते हैं ऑडिशन हुए हैं रास में, इसको कहते हैं रोल्स डिसाइड करने के लिए ऑडिशन हुए हैं पूरे महारास में, और इंद्रावती जी ने वो ऑडिशन क्लियर किया है। श्यामा जी की शोभा तो वैसे ही बहुत बड़ी है, उन्होंने तो इंद्रावती क्या श्यामा जी के बिना पूर्ण है? 5 शक्तियों के बिना प्राणनाथ की शोभा नहीं मिलती, और वो 5 शक्तियों में श्यामा जी हैं। 4 शक्तियों के साथ प्राणनाथ जी नहीं बना जा सकता। क्या श्यामा जी के बिना इंद्रावती जी पूर्ण हो पाती? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है एक बार ना
एक बार मैं छोटी थी, अब मुझे लगता है वो घटना इससे रिलेट होती है। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, बड़ा अपना पॉइंट रखते हैं, नहीं मैं ही सही हूं या ऐसे करके। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक ना मेरी फ्रेंड कहती है इनको अवार्ड मिल रहा है इस बार, सिंगिंग का अवार्ड मिल रहा है, मेरी तो फेवरेट सिंगर है वो। तो मैंने उनको कहा लता मंगेशकर आंटी है ना, उनकी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लता मंगेशकर जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहती चाहे लता हो चाहे कोई भी हो, ये सिंगर ने तो सबको पीछे कर दिया। कहती है देखो इनको अवार्ड मिल रहा है, तो ये कितना सुंदर गाती है, इन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। तो मैंने कहा अवार्ड कौन सा मिल रहा है उनको? कहती लता मंगेशकर अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा वो कितनी बड़ी हैं कि उनके नाम पे अवार्ड रखा गया है, वो अवार्ड का नाम ही लता मंगेशकर अवार्ड है। इनको तो मिल रहा है, इस बार इनको मिलेगा, अगली बार किसी और को मिल जाएगा, पर अवार्ड उनके नाम पे रखा गया। श्यामा महारानी के नाम पे पांचों शक्तियों में जगह दी गई है उनको। इंद्रावती जी को वो अवार्ड मिला है, श्यामा जी के नाम पे रखा गया है, तो उनको कभी कम नहीं सोचना सुंदर साथ जी। मैं ये कह रही हूं, ये नहीं कि सारी जागनी इनके तन से हुई, उनके तन में श्यामा जी बैठी हुई हैं। ए रसना श्यामा जी की है। राज जी ने जो शोभा जिसको दी वो सबसे बड़ी है। श्यामा जी की सिफतें गानी थी पूरी ब्रह्मवाणी में, वो खुद नहीं गा सकती थी, फिर भी पूरी शोभा राज जी ने उनको दी कि ये वाणी तेरी है, तेरी पातशाही, तेरा स्वामित्व। कर तो राज जी रहे हैं छुप छुप के, शोभा बांट रहे हैं उतनी उतनी जितना कर पाए हम, जितना ये जीव यहाँ पे खड़ा हो पाए। इंद्रावती जी के जीव ने योग माया में जाकर भी अपना तामसी सखियों वाला वो नहीं छोड़ा, सुंदर सा जी खड़ी रही वो वहां पे जाके। हम सारे, श्यामा जी भी बेहोश हो गई थी वहां पे, क्यों? राज जी ने करवाया था। कहते तेरे दिल में विराजमान था मैं, क्योंकि ये कारज कारण बनाए गए हैं, है ना। ऑडिशंस में किसने क्लियर किया? क्लियर कर लिया इन सखियों ने कि अब तुम्हारे ऑडिशन हो गए महारास में, अब तुम्हें रोल मिलेगा। कब? जब जागनी रास में आओगे। तो हमने क्या किया था? हमें भी रोल मिला है। हम तो बेहोश हुई पड़ी थी महारास में भी, और यहां भी वही कर रही हैं, यहां भी बेहोश हुई पड़ी हैं। ऑडिशन में भी बेहोश थी, असली रोल में भी बेहोश हुई पड़ी हैं। अब खड़े होना पड़ेगा, और सबको खड़े होना पड़ेगा सुंदर सा जी, उसके बिना नहीं जा सकते घर। जितना मर्जी लंबा करना पड़े खेल राज जी को, कहते हैं तेरियां इच्छावां मुकाए बिना मैं नहीं जाना, तुम्हारी इच्छाएं खत्म किए बिना मैं लेकर नहीं चलूंगा इस बार। तो यहां खड़े होना पड़ेगा सुंदर साथ जी, पिया के हृदय की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बढ़ते 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 गति बढ़ानी पड़ेगी, साथ में और सुंदर साथ को लेके चलना पड़ेगा। ते में वड्डी मुके के, ये कहते हैं प्राणनाथ जी को कितनी बड़ी शोभा वाला आपने इंद्रावती जी को दे दी कि इस संसार में उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जे ए सिफत ना पुजे, कहते हैं हे धनी, जब इस संसार में सिफत का वर्णन नहीं हो सकता तो सिफत तो ही जी करिया की कांद। कहते इंद्रावती जी, जिनको प्राणनाथ जी की महामती है इंद्रावती, जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिल गई है, उनकी सिफत का वर्णन नहीं हो सकता, तो कांद तेरी सिफत का वर्णन मैं कैसे करूं? ऐसे लग रहा है यहां भी शुक्राना ही कर रही है इंद्रावती जी। वहां लक्ष्मण दास जी, लालदास जी को शोभा दी है शुक्राना करने की, यहां कर तो राज जी ही रहे हैं, यहां वो कर रही कि आपकी सिफत का वर्णन पिया मैं कैसे करूं बताओ। तो सिफत तो ही जी करिया की कांद। ओहो बहुत सुंदर। स्वामी जी ना भावार्थ में आ जाते हैं, ऐसा ना लगे, वो ये बताने आ जाते हैं बड़े प्यार से, और ये भी राज जी लिखवा रहे हैं उनसे, बड़े प्यार से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारी महिमा कम है सखियो, तुमसे भी राज जी उतना ही प्यार करते हैं।
परम धाम में सबकी शोभा समान है, पर यहाँ भावार्थ में स्वामी जी लिख रहे हैं, यद्यपि परम धाम की वाहिदत में, एक दिली में सभी समान है, किंतु इस खेल में सबकी शोभा अलग अलग है। कैसे? जीवों के अकॉर्डिंगली। बड़ा करने का तात्पर्य शोभा देने से है। महाराज जी ने जो कर दिखाया उनकी शोभा भी वैसी ही हुई। सतगुरु जो कर दिखा रहे हैं उनकी शोभा भी वैसी है। हम जो कर रहे हैं हमारी वैसी ही है। तो किस पे डिपेंड है ये? किस पे डिपेंडेंट है ये? मैथ्स में हम करते, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड किसके ऊपर है? राज्य की इच्छा और इस जीव की करनी। करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी। उनकी इच्छा और साथ ही साथ इसकी कसनी, इसकी करनी। कहते हैं इस चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। जागनी लीला में महामती जी को कोई ना कहे मैं प्राणनाथ हूं, कोई नहीं बन सकता और प्राणनाथ। श्री महामती जी को जो शोभा मिली है वो किसी भी अन्य को नहीं मिली है। जैसे कि स्वामी जी बहुत सुंदर एक चर्चा में वो बताते हैं, कहते हैं अब देखिए युधिष्ठिर हैं जो पांचों पांडव, पांचों भाई हैं, पांचों मुकुट पहनते हैं। युधिष्ठिर जी का मुकुट थोड़ा है तो भाई, और राज्य भी सारे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले युधिष्ठिर राज्य चला रहे हैं, राज्य में भी सारे मिलकर चला रहे हैं, पांचों पांडव मिलकर चला रहे हैं। परंतु शोभा युधिष्ठिर जी को मिली है, शोभा बड़े भाई को मिली है। ये मुकुट उनके सिर पे है कि राजा वो हैं, चला भी सब मिलके रहे हैं पांचों भाई, है ना, किसी को बुरा भी नहीं लगता। शोभा उनको मिली है महाराज होने की, महाराजा होने की। तो शोभा प्राणनाथ जी को मिली है। ऐसा नहीं है कि परमहंस महाराज जी ने कसनी कोई कम की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु शोभा प्राणनाथ जी को मिली है। राज्य ये भी चला रहे हैं, यानी कि ये भी सखियों की जागनी कर रहे हैं, वो ये भी वही सेवा कर रहे हैं। परंतु तारतम वाणी उतारने की जो शोभा मिली, इस संसार में तारतम वाणी को लाने की जो शोभा मिली, वो श्यामा जी और इंद्रावती जी को मिली है। और इंद्रावती जी को मिली और श्यामा जी भी अंदर बैठी हुई थी। तो इसीलिए प्राणनाथ जी की शोभा की, उनकी मुकुट की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और करना कौन चाहता है? हम ही लोग करते हैं जो इस लायक नहीं होते। हम ही शोभा के कंपैरिजन करते रहते। जो खुद किसी लायक नहीं होता ना, वो कंपैरिजन ही करता है, वो कंपटीशन करता है। अरे नहीं, इनसे नहीं हुई, इनसे, हमसे क्या हुआ? महाराज जी नहीं करते थे कंपैरिजन, क्योंकि जो लायक होते हैं ना, जो कर रहे होते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करते, वो कंपटीशन नहीं करते। वो धनी के हृदय में पहुंच के उनके साथ एकाकार होते हैं, वो अपनी ऊर्जा उधर लगाते हैं, तभी वो परमहंस होते हैं। हम आत्म भाव तक को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो परात्म भाव को प्राप्त करके एकाकार हो जाते हैं। सोचिए, कहते हैं जो महामती जी को शोभा मिली है, क्योंकि उनको पता है वो एक ही है अंदर से। रतनबाई बिहारी जी के ऊपर कल ही मैं बात कर रही थी। बिहारी जी के ऊपर क्या कभी भी प्राणनाथ जी ने गुस्सा किया था? मिहिरराज जी ने कभी क्रोध किया था? अंदर बैठे आवेश स्वरूप को पता है ये रतनबाई आगे जाके क्या करने वाली है, इनको क्या शोभा खेल में मिलने वाली है, वो जानते हैं। श्री जी ने कभी क्रोध किया हो बिहारी जी के ऊपर? उन्होंने ये चौपाई को जीवंत करके दिखाया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते। क्या करते हैं वो? उनको परम धाम से भी निकाल दें भले, वो उनको कितनी बातें सुना दे, सारे आभूषण देते हैं, सारा जो सब सुंदर साथ ने कुछ दिया होता है सारा उनके चरणों में रख देते। कोई रख सकता है आज?
कहते मैं जागनी करूंगा, धाम धनी माथा आपको टेकेंगे सारे, चिंता ही ना करो आप। कोई कर सकता है आज कर सकता है? कोई हमारे साथ इतना बुरा कर रहा हो और हम कहें हम आपके चरणों में बैठे हैं, कर सकता है कोई? कौन हो सकता है ऐसा? चौपाइयों को जी कर दिखाया उन्होंने। वो शब्द नहीं रह गए थे चौपाइयां, ये बीतक को जी कर दिखाया उन्होंने। ये जो बीतक है ना चौथे पांचवें दिन की, वाणी को जीते कैसे हैं? चलती फिरती वाणी कैसी होती है? वाणी की चेतनता कैसी दिखाई देती है? वो धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने चलती फिरती वाणी कैसी होती है वो दिखाया। चलता फिरता टीका कैसा होता है? हमारे मुझे महाराज जी चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है ऐसा होता है। ऐसी लटकनी मटकनी चाल चलता है टीका, और चाल दोनों की समान है। ये हमारी बुद्धियां हैं जो समझ नहीं पाती हैं। अंदर से तो उनकी आपस में मारिफत है। सुंदर साथ जी कहते नाम सिनगार शोभा सारी, नाम सिनगार शोभा सारी, कहते मैंने इसमें कर दी है। ओहो, सारी मैंने किसको दे दी है? महामती जी को दे दी है। मैं भेख तुम्हारो लियो, मैंने अपना नाम भी तुमको दे दिया, सिंगार भी तुमको दे दिया, शोभा भी तुमको दे दी। इंद्रावती सखी को मैं भेख तुम्हारो लियो, मैं तेरे भेख में आया हूं। और श्यामा जी को साथ बिठा रखा है उन्होंने, तब ये बात कह रहे हैं। पांचों शक्तियों में श्यामा जी साथ बैठी हुई हैं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मैंने कभी भी नहीं, अकेले में नहीं मिलता ये सुंदर साथ जी, वो परमहंसों को मिल पाते हैं, अकेले में नहीं मिलते। ये अर्थ भी नहीं मिलते, ये बातें भी नहीं मिलती, ये गूढ़ता भी नहीं मिलती, ये आनंद भी नहीं आता। ये आपके संग का प्रताप है। जाने कौन है जो मिलके खींच कर लाते हैं उनके हृदय से। बहुत शुक्राना मेरे सुंदर साथ जी, बहुत शुक्राना। जीवन में आकर उसको बदलने के लिए मेरे पिया आपके रूपों में आए हैं, वो मैं पहचान पाती हूँ। मेहर सागर इन मेहर सागर की लहरों के रूप में आता है प्रेम करने के लिए। ये मैंने साक्षात अनुभव किया है आप सबके प्रेम के अंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो जो कमी रह जाती हो उन कमियों के लिए कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि ये जीव बेचारा कर नहीं पाता उतना जितना वो करना चाहते हैं ना, जितना वो देते हैं उतना भी नहीं कर पाता ये सुंदर साथ जी। पर राज जी जरूर इसको बल देते चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चौपाइयों को जी कर दिखाएं, रहने में आए। प्रणाम जी।